ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने एक बार कहा था कि अमेरिका बड़ा शैतान है और इजराइल कैंसर ट्यूमर जिसे काटकर फेंकना जरूरी है। खामनेई का इतना कहना था कि इजराइल की जुबान उसकी मिसाइल से भी तेज चली और ईरान को जवाब देते हुए इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या से जंग खत्म हो जाएगी और अब खामनेई मारा गया। खामनेई की मौत की खबर से आप भी चौंक गए होंगे। मैं ये खबर क्यों दे रहा हूं, जरा इस पर विचार कीजिए। ईरान इजराइल संघर्ष को अब संघर्ष या झड़प कहना एकदम सही नहीं है और इसलिए भी सही नहीं है कि दोनों ने जंग की घोषणा कर दी है। मतलब अब कौन किस तरह का हथियार इस्तेमाल करता है, कौन किस हद तक जा सकता है, इसका अनुमान लगाना नामुमकिन है। तो ऐसी स्थिति में यह तो तय है कि जिसका पलड़ा भारी होगा जय भी उसी की होगी। और जब इजराइल के साथ सुपर पावर अमेरिका है, ईरान के खिलाफ अमेरिका है, मतलब कि इजराइल और अमेरिका साथ है, तो खामनेई का खात्मा निश्चित है। बस अंतर इतना है कि उस तय मौत की खबर मैं पहले ही आपको दे रहा हूं। अब चलिए समझते हैं कि ईरान इजराइल जंग में सेनापति हो चुके ईरान के राजा खामनेई का खात्मा किस तरह से हर हाल में सुनिश्चित है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज टर्निंग पॉइंट में आपको ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की द एंड की पूरी स्टोरी बताएंगे। कैसे, कब और किस हथियार से खामनेई का खात्मा होना है वो हम आपको बताएंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का द एंड। दोस्तों, इतिहास कैसे खुद को दोहरा रहा है पहले वो समझिए। 2003 में इराक पर बायोलॉजिकल वेपन्स का झूठा आरोप लगाकर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटका दिया। अब ईरान पर परमाणु बम बनाने का आरोप लगाकर वही स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जा रही है और इस बार निशाना है खामनेई। साल 2003 में अमेरिका ने इराक पर सामूहिक विनाश के हथियार WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होने का आरोप लगाया। अमेरिका ने दावा किया था कि सद्दाम हुसैन के पास WMD है जिसमें बायोलॉजिकल वेपन्स भी शामिल है और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है। इस दावे के आधार पर अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को 2003 में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 2006 में मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, जबकि बाद में यह स्पष्ट हो गया कि इराक के पास WMD नहीं थे और यह आरोप 100% गलत था। इराक युद्ध और सद्दाम हुसैन को फांसी दिए जाने के बाद इस घटना को लेकर काफी विवाद हुआ। दुनिया ने इसे अमेरिका की स्ट्रेटेजी बताया। कहा गया कि जो देश अमेरिका के लिए दुश्मन बनते हैं उसके लिए अमेरिका हमेशा से ऐसी ही रणनीति तैयार करता है। कई बार उस देश पर पहले झूठा आरोप लगाता है, फिर उसको अपने रास्ते से ही हटा देता है। और सद्दाम हुसैन के मामले में भी यही हुआ, क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दबदबे को कम कर रहा था। वो इराक को डेवलप करने की पूरी कोशिश कर रहा था। हालांकि इस पर चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यह अमेरिका की पॉलिसी का हिस्सा रहा है। यहां तक कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर खुद सद्दाम हुसैन ने अमेरिका पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बगदाद की एक विशेष अदालत में सुनवाई के दौरान सद्दाम ने साफ साफ कह दिया कि व्हाइट हाउस वाले झूठे हैं। 2003 में सद्दाम हुसैन थे और आज 2025 में अली खामनेई। हालांकि खामनेई की कट्टरता इतनी बढ़ चुकी है कि वो हर हाल में परमाणु परीक्षण करना चाहता है और इजराइल अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि तब सद्दाम हुसैन के मंसूबे और आज खामनेई के नापाक मंसूबे अमेरिका को पसंद नहीं आ रहे। इसलिए अब खामनेई का सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा ही रहेगा, जो शायद जन्नत में भी पूरा हो। यानी जैसे सद्दाम गया वैसे ही खामनेई भी जाएगा, बस कुछ घंटों का इंतजार है। ट्रंप की तैयारी पूरी, कभी भी हो सकता है ऐलान। हालिया G7 बैठक के दौरान ईरान और खामनेई को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बेहद आक्रामक थे और यही कारण था कि ट्रंप G7 समिट छोड़कर बीच में ही वापस वाशिंगटन लौट आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं सीजफायर के लिए नहीं लौट रहा, बात उससे कहीं बड़ी है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। अगर ईरान ने हमारी बात नहीं मानी तो उसे ऐसी सजा देंगे जो उसके कल्पना से परे होगा।
ट्रंप खामनेई के उस बयान पर बेहद गुस्से में है जिसमें खामनेई ने कहा था कि हैदर के नाम पर जंग शुरू हो चुका है, लेकिन फिर वो अचानक गायब हो गया। इसके बाद ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि हमें मालूम है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। तो दूसरी ओर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा कि खामनेई की हत्या से ईरान इजराइल जंग खत्म होगी। आप सोच सकते हैं इन बयानों के मायने क्या हैं। ये ईरान को सीधी चेतावनी दी गई। ऐसे में तय मानिए ये क्लियरेंस सिग्नल है खामनेई के खात्मे का, जो अमेरिका इजराइल का साझा एजेंडा है। और वैसे भी इजराइल पहले से ही ईरान को खतरा मानता है। इसके लिए इजराइल ने मोसाद के 200 से ज्यादा एजेंट को ईरान में काम सौंप रखा है। एक एक कर जिस तरह से ईरान के सभी बड़े नेता और सेना के टॉप ऑफिसर मारे जा रहे हैं, उसे देखकर यही लग रहा है कि खामनेई मोसाद से बचकर कहीं नहीं जा पाएगा और कभी भी यह खबर आ सकती है कि अब खामनेई इस दुनिया में नहीं रहा और सरपंच साहब यानी डोनाल्ड ट्रंप खुद इसे लेकर बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। खामनेई के खात्मे का इंतजार कर रही है दुनिया। अली खामनेई को लेकर दुनिया के कई देश चुप है, लेकिन वो साइलेंटली अमेरिका को मंजूरी दे चुके हैं। वो इस तरह की यूएन, नाटो, यूरोपीय देश कोई भी खुलकर ईरान के समर्थन में नहीं आया। अगर कुछ कट्टर इस्लामी देश को छोड़ दिया जाए तो ईरान के सपोर्ट में खुलकर दुनिया का कोई भी बड़ा देश सामने नहीं आया जो अमेरिका को सीधा इशारा है। इसका साफ मतलब यह है कि अमेरिका इजराइल को खामनेई के द एंड के लिए पूरी दुनिया से साइलेंट अप्रूवल मिल चुका है, जैसे इराक के वक्त मिला था जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। और दूसरी ओर खामनेई का ईरान में भी विरोध शुरू हो गया है। आंतरिक अस्थिरता के चलते ईरान की स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। ईरान में आर्थिक संकट, प्रदर्शन और कट्टरवाद के विरोध ने खामनेई को पहले ही कमजोर कर दिया है। यानी साफ है कि अमेरिका और इजराइल को खामनेई को टपकाने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता और यह बहुत जल्द खामनेई की मौत की खबर को सच साबित करेगा। ट्रंप के शिकंजे में खामनेई के दोस्त मुनीर। आपको याद होगा कि ईरान पर इजराइल के हमले के बाद पाकिस्तान ने फौरन रिएक्ट किया और अपने भाईजान के समर्थन में यह तक कह दिया कि पाकिस्तान इजराइल से ईरान का बदला लेगा, परमाणु हमले तक कर देगा। लेकिन फिर इजराइल के तेवर देखकर, नेतन्याहू के आक्रामक तेवर को देखकर पाकिस्तान ने परमाणु हमले की गीदड़ भभकी वापस ले ली। लेकिन पाकिस्तान और मुनीर पर भरोसा करना आज के समय में बहुत बड़ा खतरा है। यह बड़ी भूल होगी। इसलिए ट्रंप ने सीधा मुनीर को ही अमेरिका तलब किया और व्हाइट हाउस बुलाकर साफ साफ कह दिया कि अगर फड़फड़ाने की कोशिश की तो खामनेई से पहले तुम्हारा ही जनाजा निकालेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान और ईरान की लंबी सीमा हजारों किलोमीटर की लगती है। हो सकता है कि ट्रंप पाकिस्तान से ईरान में जाकर खामनेई के खात्मे का कोई सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हों, इसलिए उन्होंने मुनीर को व्हाइट हाउस तलब किया। यानी हर ओर से खामनेई को अमेरिका और इजराइल ने घेर लिया है और अब सब कुछ खत्म होने से वो घड़ी बहुत नजदीक है और इंतजार की घड़ी बहुत जल्दी पूरी भी होगी। अमेरिका इजराइल मिलकर अगर खामनेई का खात्मा कर दें तो फिर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खुद खत्म हो जाएगा, क्योंकि खामनेई के बाद अमेरिका अपने पसंद के किसी व्यक्ति को वहां की सत्ता में बिठा सकता है जो परमाणु समझौते को बिना किसी शर्त कैंसिल कर देगा। खामनेई को धरती के 200 फीट अंदर जाकर मारेगा अमेरिका। अब देखना यह होगा कि खामनेई को अमेरिका कैसे मौत देता है। कहा जा रहा है कि खामनेई जिस बंकर में छिपा है वो ईरान की राजधानी तेहरान शहर से 343 किलोमीटर दूर लाविजान इलाके के पहाड़ में जमीन से करीब 200 से 300 फीट अंदर बना है, जिसमें खामनेई अपने बेटे मोइज्जद खामनेई और बाकी परिवार के साथ रह रहा है। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि क्या आज के दौर में किसी देश के पास ऐसे हथियार हैं जो धरती से 200 से 300 फीट नीचे जाकर हमला कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, और ये हथियार सिर्फ अमेरिका के पास है। दुनिया में अकेले अमेरिका के पास ऐसे बम हैं जो जमीन के भीतर 200 फीट यानी करीब 20 मंजिला इमारत जितनी गहराई में बने कंक्रीट के बंकर तक पहुंचकर उसे तबाह कर सकती है। यही नहीं, इस बम को टारगेट तक ले जाने और गिराने के लिए जरूरी B-2 और B-52 बम वर्षक विमान भी सिर्फ अमेरिका के पास है। मतलब अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल को भी ये बम और विमान नहीं दिए हैं। दुनिया में किसी भी देश को ये विमान और बम नहीं दिए हैं। अमेरिका का B-2 विमान
चमगादड़ की तरह दिखने वाला बिना टेल यानी पूंछ वाला अत्याधुनिक फाइटर जेट है। ये एक स्टील्ड बॉम्बर है, यानी इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। शीत युद्ध के समय सोवियत रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने इसे बनाया था, जिसे बॉम्बर की तरह बनाया गया। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर फाइटर जेट है और उसने अब तक किसी अन्य देश को यह बॉम्बर नहीं बेचा है। यह इकलौता फाइटर जेट है जिससे खतरनाक MOPB बम दागा जा सकता है। इस बम को बोइंग ने बनाया है। यह जमीन के 200 फीट अंदर जाकर ब्लास्ट कर सकता है और बड़ी तबाही मचा सकता है, इसलिए इसे बंकर ब्लास्टर भी कहते हैं। अमेरिका ने इस बम को साउथ कोरिया और ईरान को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया था, ताकि अगर ये देश किसी अंडरग्राउंड बंकर में परमाणु हथियार बनाते हैं तो उसे तबाह किया जा सके। ऐसे में खामनेई के बंकर के अलावा ये नतांज और फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी पूरी तरह से तबाह करने के लिए सबसे सटीक हथियार है। आपको हमने पूरी कहानी बता दी, अब इंतजार कीजिए बड़ी खबर का, जो कभी भी आ सकता है। इंतजार कीजिए खामनेई के सुपुर्दे खाक और जनाजे का। वैसे भी खामनेई का एग्जिस्टेंट तो अब खत्म हो ही चुका है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। टर्निंग पॉइंट का ये स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।